नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का मोर प्रेम। देखिए, इस वीडियो में पीएम राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है और इसके साथ ही एक कविता भी लिखी है। वीडियो में नजर आ रहा है कि यह मोर पीएम आवास पर ही रहता है और कई बार पीएम मोदी के बाग में दिखाई भी दे चुका है। बुलेटिन में बात करेंगे शहर शहर पानी के तांडव की। इसके अलावा बात होगी कांग्रेस की, जहां कांग्रेस पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी है। वहीं बात होगी बीजेपी की, जहां आज बीजेपी ऑफिस में महामंथन का दौर चल रहा है। धैर्य कम हो तो क्या क्या हो सकता है, आज हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं। जी हां, पहले आप तस्वीर को देखिए, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। यह सफेद गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी वाला थोड़ी देर हॉर्न बजाता है ताकि कोई आकर मेन गेट खोल दे। थोड़ी ही देर बाद घर से एक बच्ची आती है और जैसे ही गेट खोलती है, यह गाड़ी तेजी से गेट तोड़ते हुए घर के अंदर घुस जाती है। बच्ची को जोरदार टक्कर मारती है और बच्ची के ऊपर चढ़ जाती है। तो देखा आपने इस वीडियो को। शुक्र इस बात का है कि बच्ची बाल बाल बच गई। गाड़ी वाले को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फौरन बाहर निकलता है, बच्ची को गोद में उठाता है, देखता है कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं पहुंची। इस घटना से पूरे घर में हड़कंप मच गया। बड़ा सवाल यही कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की? क्यों किसी को भी थोड़े से इंतजार की आदत नहीं है? तो देखिए बच्ची दौड़कर आती है और वो जैसे ही दरवाजा जो मेन गेट है उसे खोलने की कोशिश करती है, इतने में कार चालक जो है वो पूरी स्पीड के साथ गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है और उस बच्ची पर गाड़ी को चढ़ा देता है। गनीमत यह रही कि बच्ची बाल बाल बच गई। चलिए इस वक्त सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का महामंथन चल रहा है और सतीश पूनिया इस वक्त बोल रहे हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी, इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय वी सतीश जी, आदरणीय
नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब चंद कटारिया जी, उपनेता माननीय राजेंद्र जी राठौड़, आदरणीय चंद्रशेखर जी, भाई मदन दिलावर जी और वर्चुअल तरीके से जुड़े हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय कैलाश चौधरी जी, और सब लोग जानते हैं कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, आज हमें इससे पहले के सत्र में जिनका एक विशेष मार्गदर्शन मिला, जो सहज और सरल तरीके से हमारे बीच में हमेशा रहते हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, यहां पर उपस्थित सभी पार्टी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारीगण और वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए हमारे सभी जिलाध्यक्षगण। इससे पहले के सत्र में हम लोगों ने पार्टी के जो आगामी कुछ दिशा कार्यकर्ता के रूप में समाज की अपेक्षा और हमारी भूमिका, इस पर माननीय वी सतीश जी ने और माननीय अविनाश राय खन्ना जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। मैं आप सब की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि हम लोग इस सेमी वर्चुअल बैठक में हैं, तो मैं भावपुष्पों से ही राजस्थान के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे ऊर्जावान और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध, जिनका विद्यार्थी काल से ही छात्र आंदोलन से लेकर युवा राजनीति में एक विशेष जिनकी दखल रही, और आज वो पूरे देश में, और देश ने अब तो पार्टी का विस्तार ओवरसीज भी हुआ है, ऐसी पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इस बैठक में आपको बहुत एक विशेष आग्रह किया था, व्यस्तता आपकी थी क्योंकि बिहार की भी कार्य समिति को आपने संबोधित किया और आगे भी कुछ वर्चुअल बैठकें आपकी लगातार हैं। उस व्यस्तता के बीच में भी आपने राजस्थान को एक विशेष अहमियत देते हुए हमें ये आशीर्वाद दिया और हमारे बीच में उपस्थित हुए। हालांकि समय समय पर पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी विधिवत रूप से आप तक आती रही है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के पदाधिकारियों की इस रूप में पहली बैठक है और मुझे खुशी है कि हमारे घोषित 27 पदाधिकारियों में 26 यहां पर उपस्थित हैं। एक हमारे पदाधिकारी कोरोना के कारण अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने आज सुबह और आज पूरे दिन भर हम लोग आपके संबोधन के बाद एक सत्र में पूरे प्रदेश की संगठन की रचना, बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र और मंडल, इसकी विधिवत संरचना हम लोगों की प्रक्रियाधीन है। आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी हम लोग उस पर पूरी चर्चा करेंगे। संगठनात्मक कार्यक्रम भी और राजनीतिक तौर पर भी प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका उल्लेख हमने समय समय पर सदन पे भी किया, सड़क पे भी हम लोग पूरी मुखरता के साथ आपके संबोधन के दौरान जैसा हमें मार्गदर्शन मिलेगा, हम लोग निश्चित रूप से उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा संकट था कोरोना का, पूरा विश्वव्यापी, भारत भी अछूता नहीं था और राजस्थान भी। जैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियां देश की वैसी प्रदेश की भी है। हम लोग यहां विपक्ष में हैं, लेकिन आज राजस्थान की जनता इस फर्क को साफ महसूस करती है। और जैसा आपका निर्देश मिला, मैं खुद गौरवान्वित हूं कि एक ऐसी पार्टी जिसने केवल राजनीतिक नारों की नहीं, आपके आह्वान पर सरोकारों की राजनीति करी और कोरोना के उस पूरे कालखंड में केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक तौर पर भी। और यही कारण है कि हम लोग, आपने जब फीड द नीडी कार्यक्रम का आदेश दिया, तो मुझे गर्व है
की पार्टी के राजस्थान के तमाम कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, हमारे प्रधान प्रमुख, चेयरमैन और छोटे से छोटे बूथ के कार्यकर्ता ने भी। और पिछले दिनों जब आपके समक्ष प्रेजेंटेशन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी उपस्थिति में राजस्थान को आप लोगों ने विशेष आशीर्वाद दिया और जो निर्देश दिए थे उसमें हमारे 44 जिलों की इन सारे सरोकारों के काम की, कोरोना के कालखंड में जो काम किए उसकी 44 की 44 ई बुक का प्रेजेंटेशन भी हो गया, वो कंप्लीट भी हो गया। 367 मंडलों में भी हमने इसको बहुत मंडल स्तर तक भी, क्योंकि बहुत जमीनी तौर पर काम हुआ, सारे 200 विधानसभा क्षेत्रों में, 25 लोकसभा क्षेत्रों में। और मुझे खुशी है कि आपके उस फीड द नीडी के आह्वान पर हम लोग 1,90,00,000 इतने भोजन पैकेट बांटने में, लोगों की सेवा करने में सक्षम हुए। 57,33,150 राशन के पैकेट हम लोगों ने वितरित किए। 91,75,000। बुलेटिन में अब बात शहर शहर पानी के तांडव की। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर झालावाड़ की है जहां नदी उफान पर है। दूसरी तस्वीर कोटा की है जहां पानी की आवक के बाद बांध से पानी छोड़ा गया। तीसरी तस्वीर डूंगरपुर की है जहां एक क्रेन पानी के तेज बहाव में बह गई। चौथी तस्वीर प्रतापगढ़ की है जहां जलभराव की वजह से जीप फंस गई। पांचवी तस्वीर टोंक की है जहां बजरी से भरा ट्रक नदी में फंस गया। तो ये 5 जगहों की तस्वीरें, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा और टोंक, जहां किस तरीके से पानी की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। झालावाड़ में आप देख सकते हैं पुलिया के ऊपर पानी की चादर। कोटा में बांध से पानी छोड़ा गया। डूंगरपुर में एक क्रेन पानी में बह गई। 12 से बड़ी खबर आपको बता दें, बरसाती नदी के टापू में 2 युवक फंस गए हैं। 16 घंटे से टापू पर ये दोनों युवक फंसे हुए हैं। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर बरसाती नदी के टापू बन जाने की वजह से 2 युवक वहां फंसे हुए हैं। 16 घंटे से ये दोनों युवक जो हैं वहां फंसे हैं और इनको बचाने के लिए प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर 2 युवक फंसे हुए हैं। विपिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विपिन, क्या जानकारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो टीम है वो यहाँ जो नदी है, नदी के उस पार इलाके पे पहुंच गई है। दरअसल ये जो इलाका है नाथन महादेव ये क्षेत्र है और ये नदी के जाने से पहले भी यहाँ पर एक नाला टाइप आता है, बरसाती नाला है। मतलब एक तरह से कह रहे हैं तो 2 जो है वो बाधाएं पार करके रेस्क्यू टीम को न्यू को तो पहुंचना है। रेस्क्यू टीम ने पहली बाधा जो है वो पार कर ली है। इसी दौरान बहाव इतना तेज था जो नाला था उसमें भी कि एक रेस्क्यू टीम का दल वो खुद भी इसकी चपेट में आ गया था। वो इस तेज बहाव में बह गया था, लेकिन ग्रामीणों की सजगता ने और ग्रामीणों ने चेन बनाकर उस रेस्क्यू टीम के एक सदस्य को बचा लिया है। हालांकि बहुत काफी दिक्कतें यहाँ पर रेस्क्यू टीम को भी आ रही है, क्योंकि अभी क्षेत्र में जब बरसात हुई है, बरसात के बाद जो है नदी नाले सारे उफान पर हैं। तो ऐसे में पहला नाला पार करके
ये उस टापू के पास पहुंचे हैं। अब इनको फिर नदी के बीच में जो एक टापू है वहां पर पहुंच के उन युवकों को बचाना है। उसके लिए प्रयास जारी है, क्योंकि ये बहाव तेज है। ऐसे में यहाँ नाव वगैरह भी प्रयोग नहीं की जा रही, किसी तरीके से रस्सी के सहारे उन युवकों तक पहुंच के निकालने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तेज बहाव के कारण परेशानी भी आ रही है, लेकिन रेस्क्यू टीम इन दोनों युवकों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बीच में नदी है, इस कारण वो सामने जो 2 व्यक्ति फंसे हुए हैं वो निकल नहीं पा रहे। अगर आप पानी से पंगा लेने की सोच रहे हैं तो हो जाइए खबरदार, नहीं तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो बांसवाड़ा में हुआ। भीषण, प्रचंड, विकराल, अथाह, अगम, विशाल, सब कुछ निगलने को बेकरार। सैलाब का हाहाकारी प्रहार। कहने को तो ये ट्रोला है, लेकिन पानी के आगे इसकी औकात तिनके से ज्यादा नहीं। 10 चक्कों वाला और 12 फीट ऊंचा ये ट्रोला चला था नदी की धारा को चुनौती देने, वो भी तब जब नदी ने धारण कर लिया था भीषण, प्रचंड, विकराल रूप। अथाह, अगम, विशाल, कि सब कुछ निगलने को बेकरार है। ट्रॉले को शायद अपनी गति का गुमान हो गया था। उसे लगा था कि पानी की धारा को उसके चक्के चीर डालेगी, लेकिन उसका गुमान पल भर में ही गायब हो गया। गुमान क्या, पूरा ट्रॉला ही नदी में विलीन हो गया। उफनती नदी की तेज धाराओं ने उसे तिनका बना डाला। ट्रॉला बहने की यह तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां सीमेंट का ट्रॉला कुशलगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में टीमेडा में वाकी नदी पर बने पुल पर चढ़ा पानी उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, लेकिन ट्रॉला ने उसे चुनौती देनी चाहिए। ट्रॉला चालक ने सैलाब के सामने बहादुरी दिखाई, जो उस पर भारी पड़ गई। ट्रॉला कुछ ही मीटर चल पाया था कि नदी की उफनती विकराल धारा ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और ट्रॉला तिनके की तरह बह गया। पानी में जाते ही ड्राइवर और खलासी को जान के लाले पड़ गए। ट्रॉले से बाहर निकले और बचने के लिए हाथ पैर मारने लगे। दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। न्यूज़ 18 के लिए बांसवाड़ा से आशुतोष पांडे की रिपोर्ट। उधर डूंगरपुर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते डूंगरपुर और बांसवाड़ा की नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। तस्वीरें डूंगरपुर जिले के चिखली आनंदपुरी के बीच नदी पर बनने वाले ब्रिज निर्माण कार्य की है, जहां पानी के तेज बहाव के चलते ब्रिज निर्माण में लगी एक क्रेन पानी में बहने लगी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और क्रेन पर मौजूद क्रेन चालक और क्रेन में बैठे अन्य मजदूरों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में क्रेन तेज बहाव के चलते गुजरात के कडाना की ओर चली गई। वहीं प्रतापगढ़ जिले की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में भी लगातार तेज बारिश होने से क्षेत्र के सभी नाले उफान पर चल रहे हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला कस्बे के रैदास मोहल्ले में कनाड पुलिया पर देखने को मिला, जहां कनाड पुलिया पर पानी बहने के बावजूद एक जीप चालक ने मजदूरों से भरी जीप को पानी में उतार दिया। नाले में पानी के तेज बहाव के चलते जीप के आगे के दोनों पहिए पुलिया से उतर गए।
जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर में रस्सी की सहायता से जीप को नाले से बाहर निकाला और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं टोंक और अजमेर जिले के सीमावर्ती गांव रामथला के पास खारी नदी में उफान आया हुआ है, जहां एक बजरी से भरा ट्रैक्टर फंस गया। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारों और चालक ने तो जैसे तैसे तेज बहाव से निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रॉली को बाद में जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं बांसवाड़ा में आसमानी आफत का कहर जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है, जिससे माही बांध का जलस्तर 2 दिन में ही 6 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। भारी बारिश से माही बांध का जलस्तर 278.30 मीटर तक पहुंच गया है। आपको बता दें, उदयपुर संभाग के माही बांध की भराव क्षमता 281.50 मीटर है। ऐसे में माही विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। डूंगरपुर में बारिश ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में लगातार यहां बारिश हुई है, जिसमें सागवाड़ा में 8 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे 7.5 इंच, 5-5 इंच, 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश से हाड़ौती संभाग की सभी नदियां उफान पर हैं। चंबल नदी के ऊपरी क्षेत्र में शनिवार को हुई जोरदार बारिश से जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। इसके चलते शाम को कोटा बैराज के 2 गेट खोले गए और 2-2 फीट पानी निकासी की गई। करीब 5008 क्यूसेक पानी निकाले गए। प्रतापगढ़ में जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पीपल खूंट उपखंड में 10 इंच बारिश दर्ज की गई। कोटा में बीती रात हुई जोरदार बारिश के बाद चंबल नदी पर बने बैराज डैम पूरा भर गया। लिहाजा कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। बात बूंदी की, जहां तालेड़ा और नमाना इलाके में हुई अच्छी बारिश के चलते बरधा बांध और चांदा का तालाब बांध में पानी की आवक हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी।